नमस्कार सभी को। हरियाणा में नमक लोटा अभियान के तहत होगा नशे पर प्रहार। और आप सभी ने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में देखा होगा कि हरियाणा बन रहा है नशा तस्करों की पसंदीदा राज्य। और करोड़ों रुपए की जो हीरोइन है वो अब तक जब्त या फिर बरामद हो चुकी है। और सदन में भी उठा है मुद्दा। और जैसे हम सब जानते हैं, जो भी पैसा इस ड्रग ट्रैफिकिंग से या फिर किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइज क्राइम से जो पैसा कमाया जाता है, वो संपत्ति हमेशा इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए यूज होती है। जैसे हम बात करते हैं टेररिज्म, या फिर आपके काउंटरफिट करेंसीज, या फिर हम बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह और आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, इन सब में हरियाणा कहीं ना कहीं बहुत अव्वल नंबर पर धीरे धीरे आ रहा है। और हरियाणा नशे के तस्करों के लिए पसंदीदा राज्य बन गया है। सरकार के लिए नशे से युवाओं को बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती भी बन रही है। तो बात करते क्या है और क्या है ये नमक लोटा अभियान के तहत होगा नशे पर प्रहार। एनसीबी ने बनाई एक रणनीति। तो समझते हैं क्या है पूरा ये मांजरा। तो जैसे देख सकते हैं कि प्रदेश में नशा मुक्त बनाने और नशा तस्करों पर और उनके जो नेक्सेस है, उनका जो पूरा ग्रुप है, उनको तोड़ने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट के जो एनसीबी प्रमुख पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने अध्यक्षता में संपूर्ण हरियाणा एनसीबी विभाग के हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन पंचकुला सेक्टर 6 में मीटिंग का आयोजन किया है। और मीटिंग में इस वर्ष प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए व नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए सभी नोडल अधिकारियों व एनसीबीसी के जो हरियाणा के अधिकारी हैं इंचार्ज को दिशा निर्देश दिए गए। हरियाणा में दो चीज बहुत ज्यादा पैन चला है। एक तो अगर हम बात करते हैं, पहला है आपका ड्रग ट्रैफिकिंग, और दूसरा हम बात करते हैं इलीगल जो यूएसए या फिर यूरोपियन यूनियन लोगों को भेजना। इन दो चीजों के ऊपर अगर हम बात करते हैं, आजकल या लास्ट 3-4 महीने के अंदर बहुत सारी न्यूज़ेस आई हैं। और जो हरियाणा सरकार ने ऐसा बजट पेश किया है और दोनों मुद्दों पर कहीं ना कहीं बातें भी की जा रही थी। अब नमक लोटा अभियान क्या है, कैसे ये जागरूक करेगा, यहाँ पर प्रेस की क्या भूमिका है, आप कैसे इस अभियान को ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं वो अधिकांश ज्यादा इंगेज है इन चीजों के अंदर, तो गवर्नमेंट किस तरीके से इनिशिएटिव ले रही है इन सबको काउंटर करने के लिए, तो थोड़ा सा इस पे हम रोशनी डालते हैं। पंचकुला स्थित एचएनसीबी मुख्यालय में आयोजित इस मीटिंग में हरियाणा एनसीबी प्रमुख ने सभी जिलों के एनडीपीसी के नोडल अधिकारी, पुलिस विभाग, जनसंपर्क सूचना अधिकारी और हरियाणा एनसीबी के इकाई प्रभारियों को नमक लोटा अभियान को अपने अपने कार्य क्षेत्र में साप्ताहिक तौर पे, अगेन किस पे, आपका साप्ताहिक तौर पे आयोजित करने के बारे में कहा गया है। और उनका यह कहना है कि नमक लोटा अभियान में लोटा में गंगा जल और नमक लेकर समाज के लोग नशा ना करने, नशे के खिलाफ आगामी पीढ़ी को जागरूक करने की कसम ली जाती है। तो नमक लोटा निशान समझ में आ गया कि लोटा का क्या महत्व है। लोटे में क्या है, गंगा जल है। और नमक क्या है आपका, कि समाज में जो लोग हैं वो नशा ना करें और जो उनकी आने वाली जनरेशन है उनको भी जागरूक करने की कसम खाएं। और हर कीमत पर इसको निभाया जाता है। यानी गांव में या समाज में अगर सामूहिक रूप से कसम ली जाए तो इसका व्यापक जो परिणाम है वो सामने आता है। एंड देखिए, गवर्नमेंट का काम है पॉलिसीज को रेगुलेट करना, पॉलिसीज को बनाना, बट उस चीज को कायम करना, उस चीज पर अमल करना, उस पॉलिसीज को अपने कॉमन मैन के बीच में लेके आना, ये कहीं ना कहीं आम जनता का ही काम है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये है कि ऑनलाइन आंदोलन का प्रभाव प्रदेश के गांव एवं वार्ड तक पहुंच गया है। इस आंदोलन में मीडिया का प्रभावशाली व्यक्ति वीडियो बनाकर अनजान को नशे छोड़ने और उनसे दूर करने के निवेदन करते की रहे हैं। अच्छा, अगर आप एक चीज देखें, अगर चीजों को डिजिटलाइज किया जाए, क्योंकि अगर हम एक चीज देखें भाई, चीजों को अगर आप मैनुअली अगर पहुंचा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है। अब कहीं ना कहीं आम जनता डिजिटली कनेक्ट है, फेसबुक से है, इंस्टाग्राम से है, यूट्यूब से है, और आप एड्स के माध्यम से, ऑनलाइन प्रमोशन के माध्यम से लोगों तक बातें पहुंचाना एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका भी है। और अभियान के तहत गांव में नशीली दवाओं को तस्कर एवं उपभोक्ताओं की पहचान करने के बाद उन्हें गांव की ही समुदाय, बुजुर्गों और पीड़ितों के सामने लाया जाएगा। अब जैसे हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के
नीति निर्देश सिद्धांत के अंदर भी मेंशन है कि किसी भी प्रकार का जो ड्रग है उन सबको प्रोहिबिट करता है। भाई ड्रग बेसिकली एक तो मेडिसिन में यूज हो रहा है, उसकी बात यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का और जो नशीला पदार्थ है उसका जो सेवन है उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अब जैसे हम बात करते हैं बिहार के बारे में, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर लिकर बैन है। शराब का प्रोडक्शन, शराब का ट्रांसपोर्ट, शराब को बेचना, शराब को खरीदना, इन सब पर प्रतिबंध है। तो अगर राज्य सरकार चाहे तो इस पर अमल कर सकती है। जैसे अभी झारखंड के अंदर आप सभी ने सुना होगा कि झारखंड ने जितने भी तंबाकू हैं, जितने भी पान मसाले हैं, उन सबको प्रतिबंध किया है। तो हरियाणा का भी एक पहल है और सबके सामने उन्हें बताया जाए कि नशे से उन्हें, उनके परिवार और समुदाय को कितना नुकसान है। अगर आप एक चीज देखें कि हमारी जो पीढ़ी है ना, वो कहीं ना कहीं विनाश के करीब जा रही है। और अमजान को बताएं सरकारी स्कीम के बारे में। सरकार ने जो मादक पदार्थों की लत के दुष्परिमाण परिणाम और इसके बहते प्रसार का संज्ञान में लिया है, इसलिए युवाओं और किशोरों को नशे से बचाने के लिए राज्य कार्य योजना शुरू की गई है। और इस योजना के 3 पहलू हैं: जन जागरूकता अभियान, नशा मुक्ति एवं पुनर्वास और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। तो इसको 3 स्टेजेस के अंदर किया जाएगा। पहला क्या है, लोगों को जागरूक करना। तीसरा, जो लोग इस नशे की लत में जुड़े हुए हैं उनको मुक्त कराना। और तीसरा क्या है, जो जितने भी नशा तस्कर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करना। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि नशा मुक्ति एवं पुनर्वास के लिए प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं। वहीं सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी नशा मुक्ति वार्ड की स्थापित किया गया है। तो अगर आप देखें कि डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जितने भी नशा मुक्ति केंद्र है वो खोले गए हैं और जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर भी एक नशा मुक्ति वार्ड की स्थापना भी की गई है, ये ध्यान दीजिएगा। एंड नशे से अगर हम संबंधित डेटा के बारे में अगर हम बात करते हैं, पुलिस महानिदेशक ने बताया कि नशा पीड़ितों की मदद करने, अपने क्षेत्र में ड्रग पैडलिंग, पैडलिंग मतलब जो ड्रग को आम जनता तक प्रोवाइड करते हैं उनको पेडलर बोलते हैं, ड्रग पैडलिंग की गतिविधियों के बारे में जनता से जानकारी एकत्रित करना। प्रदेश में टोल फ्री एंटी ड्रग हेल्पलाइन नंबर 9050891508 से पहले ही शुरू की जा चुकी है। और नशे के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली दवाओं को अवैध बिक्री को रोकने के लिए राज्य के सभी कॉस्मेटिक स्टोर के लिए एक मोबाइल ऐप साथी तैयार किया गया है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने साथी ऐप किस लिए डेवलप किया है? कि ड्रग को रोकने के लिए। और एक अन्य मोबाइल ऐप प्रयास का विकास भी किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। इस ऐप में सभी नशा पीड़ित जितने भी हैं उनका डाटा यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। यह ऐप नशा तस्करों के बारे में भी जानकारी देने में मदद करेगा। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी युवाओं हैं, उनको नशे की लत से बचाना एक प्रमुख अहम कड़ी है, जहां पर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थान के स्तर पर कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। और मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए हरियाणा में जिला, रेंज और राज्य स्तर पर एंटी नार्कोटिक सेल जो ANC स्थापित किए गए हैं। और वहीं हम अब नशे और उसके उपयोग का डिजिटल करके ताकि उसके अनुसार आगामी कदम उठाया जा सके। अगेन ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है भाई। अब गवर्नमेंट ऐप डेवलप कर रही है, ब्रांडिंग कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, तो पैसा तो खर्च हो ही रहा है ना। तो कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिव नोट पर निकले तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप सभी को मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ, आज है 31 तारीख, फाइनेंशियल एंड हो रहा है और मंच भी एंड हो रहा है। ध्यान दीजिए, मार्च का जो मंथ है ये भी एंड हो रहा है। आप निश्चय बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं, हरियाणा पीसी तैयारी कर सकते हैं। एक कंसर्न है कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको अप्रैल मिड से लेके मई में आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। और जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो आपको सितंबर 2025 में होने की संभावना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब टाइम आ गया कि आप अपनी पढ़ाई को इंश्योर करें। और आप जितने भी एस्पिरेंट जो अब तक तैयारी कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। जो अभी भी डिलेमा में कि सर कोई बैच मिल जाए जिसमें हम अपनी पूरी प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेट तैयारी कर सकते हैं, तो आपके लिए निश्चय बैच बहुत सही बैच है। आज लास्ट डेट है, आप इनरोल कर सकते हैं। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उनको फुलफिल कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड AD लाइव। क्या कर सकते हैं आप? AD लाइव कूपन आप यूज कर सकते हैं और आपको मात्र 9,999 रुपए में आपको ये कोर्स 24 महीने वैलिडिटी के लिए आपको ये मिल जाएगा। फटाफट जाइए, इनरोल कीजिए। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग रोचक खबरों के लिए स्टे ट्यून विद द हरियाणा पीएससी स्टडी चैनल। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।